जमीन का माहौल बदल चुका था और इंसानियत ने जमीन की हदों से आगे का सफर शुरू कर दिया था। खला के बैन-अल-अक़वामी नेटवर्क में कई सैयारों पर इंसानी बस्तियां कायम हो चुकी थीं, लेकिन सबसे बड़ी और मशहूर मुहिम थी प्रोजेक्ट नेक्सस। इसका मकसद था कि वो दूर दराज कक्षाओं तक पहुंचकर नई जिंदगी की तलाश करे और जमीन पर बढ़ती हुई इंसानी आबादी के लिए मुतबादिल घर तलाश करे। कैरन नवाक, जो इस मुहिम की मरकजी साइंसदान थी, अपने दफ्तर में कंप्यूटर की रोशनी में डूबी हुई थी। इसके सामने एक हॉलो डेस्क था जिस पर कक्षाओं के नक्शे, सितारों के नक्श और तवानाई के बहाव की तस्वीर उभर रही थी। कैरन की आंखों में एक अज़्म था, एक बेसब्री जो उसे मुसलसल नए नए तजुर्बात करने पर मजबूर करती थी। ये सैयारा, लगता है यहाँ कुछ गैर मामूली है, कैरन ने खुद से कहा। डेस्क के बगल में खड़ी रोबोटिक असिस्टेंट ईव ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, सर, ये सैयारा ZQ-117 आम सितारों के निजाम से मुख्तलिफ तवानाई खारिज कर रहा है। अगर ये तवानाई का हकीकी माखज़ है तो हमने इंसानी तारीख में पहली बार किसी और दुनिया से तवानाई हासिल कर ली होगी। कैरन ने सांस भरी और कहा, हमें फौरन प्रोजेक्ट टीम को इसकी मालूमात भेजनी चाहिए। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इस रात स्टेशन आरोरा के तमाम अमले ने तैयारी शुरू कर दी। इन्हें मालूम था कि ये मिशन खतरनाक है, लेकिन इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए ये एक जरूरी कदम था। कैरन नवाक और प्रोजेक्ट नेक्सस की टीम अपनी जदीद खलाई जहाज आइवन कराफत ओरियन ZQ-117 की जानिब रवाना हुई। जहाज के हाई टेक कंट्रोल रूम में रोशनी की नरम शुआओं में अमले के चेहरों पर जोश और इज़्तिराब दोनों झलक रहे थे। आला सतह की तवानाई की रेडनेगस बढ़ रही हैं। ZQ-117 की सतह से बहुत ज्यादा गैर मामूली तवानाई खारिज हो रही है, कैरन ने बताया। ये जमीन की किसी भी मारूफ तवानाई से कहीं ज्यादा है, इंजीनियर मार्कूस ने हैरान होकर कहा। जब जहाज सैयारे के मैदान में दाखिल हुआ, सभी खिड़कियों के पास आ गए। ZQ-117 जमीन से मुख्तलिफ था। इसकी फिजा शफाफ लेकिन हल्की सब्ज रोशनी में चमक रही थी और सैयारे की सतह पर पहाड़, झीलें और अजीब किस्म के जियोमेट्रिक ढांचे नमूदार थे जो इंसानी आंख से देखे जा सकते थे। यह कुदरती नहीं लग रहा, कैरन ने सर हिलाते हुए कहा। ईवनो ने रोबोटिक अंदाज में जवाब दिया, सर, मुमकिन है ये किसी गैर जमीनी फिनांशियल या मसनूई साख की अलामत हो। जमीन से भेजे गए डेटा के मुताबिक ZQ-117 पर जिंदगी की किसी किस्म की तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन मौजूदा मुशाहदात ने उसे पहले गैर मुतवक्के जिंदा माहौल वाले सैयारे में बदल दिया था। जहाज ने सैयारे की सतह पर लैंडिंग शुरू की। जब पहला कदम बाहर रखा गया, टीम ने फौरन महसूस किया कि ZQ-117 की मिट्टी जमीन की तरह नहीं है। ये मिट्टी हल्की नीली रोशनी खारिज कर रही थी और हर कदम पर हल्की कंपन पैदा हो रही थी। कैरन ने अपना स्कैनर निकाला और झील के पानी में डाल दिया। इसने हैरत से कहा, ये पानी मादनियात और तवानाई से भरपूर है, लेकिन किसी भी किस्म की जानदार मखलूक नहीं दिखाई दे रही। चंद मिनट बाद एक गैर मामूली मंजर सामने आया। झील के किनारे कुछ शफाफ रोशनी खारिज करने वाले सतून उठ खड़े हुए जो इंसानी आँख को खीरा कर रहे थे। हर सतून में कुछ ऐसी चमकदार लकीरें हरकत कर रही थीं जैसे वो किसी जबान में बात कर रही हूँ। मार्कूस ने परेशान होकर कहा, कैरन, ये तो शायद एक गैर जमीनी तकनोलॉजी है। कैरन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम पहले लोग हैं जो उसके राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से उनकी असल मुहिम का आगाज हुआ। ZQ-117 न सिर्फ तवानाई का राज छुपाए हुए था, बल्कि ये शायद इंसानियत के लिए नया मुस्तकबिल भी रखता था, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत सी आजमाइशों और खतरात का सामना करना पड़ेगा। कैरन और टीम ने सतून के करीब पहुंचकर उनका तफसीली तज्जिया शुरू किया। हर सतून एक शफाफ क्रिस्टल नुमा ढांचा था जिसके अंदर लकीरें मुसलसल हरकत कर रही थीं।
ये लकीरें इंसानी आँख के लिए एक अंदरूनी हल्की रोशनी की ज़बान की तरह लग रही थीं, जैसे वो कुछ पैगाम दे रही हूँ। टीमों ने स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए कहा, सर, ये सतून तवानाई के बहाव को ज़ख़ीरा कर रहे हैं और कुछ गैर ज़मीनी डेटा भेज रहे हैं। ये शायद कोई मालूमाती नेटवर्क है, लेकिन हमारी ज़मीनी टेक्नोलॉजी उसे पूरी तरह पढ़ नहीं सकती। मार्कस ने तजस्सुस से पूछा, कैरन, क्या ये मुमकिन है कि ये सतून एक जिंदा मखलूक या मस्नूई ज़हानत की शक्ल हो? कैरन ने सर हिलाया, शायद ये सतून खुद एक सैयारे की हिफाजत करने वाला निजाम हो, या इंसानियत के लिए कोई पैगाम छोड़ा हो। हमें मज़ीद करीब जाकर देखना होगा। कैरन ने सबसे मशवरा किया कि वो सतून के बीच से एक रास्ता मुंतखब करें। जैसे ही वो करीब पहुंचे, सतून के अंदर से हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें मौसीकी की तरह थीं, लेकिन एक अलग गैर ज़मीनी रिदम में। अचानक सतून में से एक ने रोशनी की एक बड़ी किरण खारिज की, जो जमीन पर पड़ी और एक दरवाजे की शक्ल में बदल गई। कैरन ने हैरत से कहा, ये एक अनटरायकटु पैगाम है। शायद हमें दावत दी जा रही है कि अंदर जाएं। टीम ने हिम्मत जुमा की और दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदरूनी दुनिया बाहर से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज थी। एक फिजा रंगीन रोशनी से भरी थी, जो हर कदम पर बदलती रहती थी। 2 जमीन की तरह कशिश सकल कम थी, लिहाजा हर हरकत में थोड़ी देर के लिए फलूट करने का एहसास होता था। 3 दीवारों और छत पर रोशनी की जालिम ने एक पेचीदा नक्शा बना रखा था, जो बज़ाहिर किसी कहकशां के नक्शे और तवानाई के बहाव को जाहिर कर रहा था। कैरन ने स्कैनर दोबारा ऑन किया और कहा, ये जगह शायद इंसानियत के लिए तवानाई और मालूमात का एक ज़ख़ीरा है। अगर हम उसे समझ लें तो जमीन के तवानाई के बुहरान का हल निकल सकता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक हल्की कंपन महसूस हुई। सतूनों की रोशनी बढ़ गई और जमीन पर छोटे छोटे तवानाई के धब्बे नमूदार होने लगे। टीमों ने अलर्ट किया, सर, ये तवानाई मुतहर्रिक हो रही है। मुमकिन है ये सैयारे का दिफाई निजाम हो। हमें मुहतात रहना होगा। कैरन ने गहरी सांस ली और कहा, हम यहाँ इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसी लम्हे सतून में से एक होलोग्राम नुमा मखलूक नमूदार हुई। वो इंसानी शक्ल की थी, लेकिन इसकी ऊँखी रोशनी से भरी हुई थी और आवाज इंसानी कान के लिए मौसीकी जैसी थी। होलोग्राम ने कहा, सितारों के मुसाफिरों, तुमने सब्र और जुस्तजू से यहाँ तक पहुँचा है। ये सैयारा तुम्हारे लिए इम्तिहान नहीं, बल्कि मौका है। तुम्हें अपनी नियत और इनके जरिए इस तवानाई और मालूमात के राज को समझना होगा। कैरन ने हैरत से कहा, तो ये सैयारा जिंदा है या ये किसी कदीम तहजीब की बाकियात हैं? होलोग्राम ने जवाब दिया, ये सैयारा दोनों है। ये न सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो तमाम नस्लें जो यहाँ हैं, उनके इल्म और इखलाक का इम्तिहान लेता है। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम इंसानियत के लिए सबसे बड़ी दरियाफ्त कर सकते हो। होलोग्राम मखलूक की बातें खत्म होते ही कैरन और टीम ने फैसला किया कि वो सतून के राज को समझने की कोशिश करेंगे। सतून में छपी तवानाई और डेटा एक मरकजी तवानाई कोर की तरफ जा रही थी, जो सैयारे के दिल में मौजूद था। टीम ने एहतियात से कोर की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो करीब पहुंचे, तवानाई ने एक मैकेनिकी हाल को रोशन कर दिया। हाल के बीच में एक शफ़ाफ ग्लोब था, जो मुसलसल चमक रहा था और उसके अंदर तवानाई की लहरें हरकत कर रही थीं। कैरन ने स्कैनर ऑन किया और कहा, ये इंसानी तसव्वुर से भी ज्यादा है। ये न सिर्फ तवानाई का ज़ख़ीरा है, बल्कि यहाँ की मालूमात भी महफूज हैं, एक मुकम्मल कायनाती लाइब्रेरी। होलोग्राम ने कहा, ये वो ज़ख़ीरा है जो तुम्हारे सैयारे को दरपेश तवानाई के बुहरान का हल दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है जिनके इरादे साफ और इनकी जुस्तजू सच्ची हो। मार्कस ने सोचते हुए कहा, कैरन, हमने बहुत खतरात देखे, लेकिन आखिरकार हम यहाँ हैं। कैरन ने मुस्कुरा कर कहा, ये मौका इंसानियत के लिए है, मार्कस।
हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। टीम ने ग्लोब से तवानाई और मालूमात मुंतकिल करने के लिए डिवाइस नस्ब की। जैसे ही डेटा मुंतकिल हुआ, सतून की रोशनी एक मौसीकी नुमा लहरों में बदल गई, जो सैयारे के हर कोने तक फैल गई। इब्नो ने कहा, सर, ये तवानाई और मालूमात अब जमीन के लिए महफूज तरीके से मुंतकिल हो रही हैं। इंसानी साइंस, तवानाई और माहौल की बहाली के लिए ये इनकलाब होगा। इतने में होलोग्राम ने आखिर में कहा, सितारों के मुसाफिर, तुमने साबित किया कि इंसान सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि समझने और तख्लीक करने वाला भी है। अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखो, ये दरियाफ्त तुम्हारी नस्ल के लिए सबक और रहनुमाई बनेगी।